अब हमारा टॉपिक है अनीमिया। अनीमिया क्या होता है? इट्स डिफाइंड एज हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन द ब्लड इज बिलो द लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज में जैसे फीमेल्स में 11.5, मेल्स में 13 ग्राम पर डेसीलीटर, न्यू बॉर्न में 15 ग्राम पर डेसीलीटर। इसमें क्या होता है? डिक्रीज इन आरबीसी काउंट है, एचबी काउंट, डिक्रीज इन एचबी काउंट, डिक्रीज इन हीमोक्रेट पीसीवी। ठीक है, फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स और डाइटरी फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये सब हो सकते हैं। और सिम्टम्स ऑफ एनीमिया क्या कहता है? पहला मिलता है मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स साइन है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, जैसे ट्रैकिकार्डिया, कार्डियोमेगाली, ये सब मिलता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सीएनएस में जाएंगे तो फेननेस, डिजीनेस, हेडेक, ड्रॉजीनेस, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन मिलती है। और सीएनएस में ये सब मिलता है, ठीक है। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या मिलता है? एनोरेक्सिया, फ्लैटुलेंस, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस। इन्वेस्टिगेशन देखेंगे तो एचबी इन्वेस्टिगेशन मोस्ट रिलायबल then accurate cyanomethaноglobin देखेंगे। पेरिफेरल ब्लड फिल्म एग्जामिनेशन मॉर्फोलॉजिकल फीचर है इसमें। रेडियल anisocytosis increased variation in the size of the red cells is known as anisocytosis. Pylocytosis increase in the variation in the shape of the red cell। और इसमें जैसे एम सी वी, एम सी एच, एम सी एस सी जब सब रिड्यूस हो जाएंगे तो आयरन डिफिशियंसी थैलेसीमिया में मिलता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में मिलता है। विद नॉर्मल लिमिट होगा तो ड्यू टू एक्यूट लॉस और हिमोलिटिक एनीमिया में। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? एम सी वी रेज्ड होता है। न्यूट्रोफिल काउंट एंड प्लेटलेट काउंट और एलिवेटेड इन ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट काउंट दिखता है। अब इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजी क्या है इसमें? एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस हो रहा है तो दो टाइप्स के हो रहे हैं ब्लड लॉस, एक पोस्ट हेमोरेजिक एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक ब्लड लॉस, और एनीमिया ड्यू टू इम्पेयर्ड रेड सेल फॉर्मेशन, जैसे साइटोप्लास्टिक मैचुरेशन डिफेक्ट, जैसे डेफिशिएंट हीम सिंथेसिस, डेफिशिएंट ग्लोबिन सिंथेसिस। डेफिशिएंट हीम सिंथेसिस में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, डेफिशिएंट ग्लोबिन सिंथेसिस थैलेसीमिया सिंड्रोम। फिर एक न्यूक्लियर मैचुरेशन डिफेक्ट, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में होती है। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। फिर हेमोपोएटिक स्टेम सेल प्रोलिफरेशन डिफरेंशिएशन किसमें हो रहा है? ए प्लास्टिक है प्योर रेड सेल एप्लेशिया में। फिर बोन मैरो फेलियर ड्यू टू सिस्टमिक डिजीज, एनीमिया ऑफ inflammation, infection, anemia in renal diseases, anemia in endocrine, nutritional deficiency, liver diseases, congenital anemia, sideroblastic or congenital dyserythropoietic anemia, bone marrow infiltration, leukemia, lymphoma, myeloma। फिर है ड्यू टू इंक्रीज्ड रेड सेल डिस्ट्रक्शन, जैसे इसमें इंट्राकॉपुलर डिफेक्ट, एक्स्ट्राकॉपुलर डिफेक्ट। फिर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे अब, जिसमें एम सी वी, एम सी एच, एम सी एस सब रिड्यूस हो जाए। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में मिलता है, और नॉन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कौन से हो गए? जैसे सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक में ये सब नॉर्मल होंगे, एम सी वी, एम सी एच, एम सी एस सी। ये इसमें क्या होता है? एक्यूट ब्लड लॉस, हीमोलिटिक एनीमिया, बोन मैरो फेलियर, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर। मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक में एमसीवी जो होता है रेज्ड होता है, जैसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। अब ब्लड लॉस भी इसमें एक्यूट और क्रोनिक, जैसे एक्यूट ब्लड लॉस हो रहा है, हाइपोवोलेमिया में चला गया, इमीडिएट थ्रेट टू लाइफ, दिस इज शॉक की कंडीशन में, जैसे शिफ्टिंग टेस्टिशियल फ्लूइड हाइपोक्स। क्रोनिक ब्लड लॉस में जो हो रहा है, लॉस ऑफ स्लो लॉस, ब्लड लॉस स्लो हो रहा है बट लेट प्रोडक्शन इज लो द रेट ऑफ द। इसमें जैसे पायल्स हो गया, इसमें ब्लड लॉस, स्टूल, उसके बाद ठीक है पेप्टिक अल्सर, स्लो अल्सर, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। फिर उसके बाद है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, कॉमनेस्ट कॉज्ड होता है, कॉमनेस्ट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी प्रेजेंट थ्रू द वर्ल्ड। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन है प्रेजेंट टू द डेवलपिंग कंट्रीज। आयरन डेफिशिएंसी, आयरन मेटाबॉलिज्म, the amount of iron obtained from the diet should replace the loss from the skin bowel और ट्रैक जहाँ से लॉस हो रहा है तो उसको रिप्लेस कर दे, इतना हमारे डाइट में होना चाहिए। इन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन मोमेंट्स एडिशनल लॉस कितना 0.5 से 1 ग्राम तक डेली हो रहा है। आयरन रिक्वायर्ड प्राइमरी सोर्स जैसे लीफी वेजिटेबल्स, बीन्स, ठीक है, ये सब होता है। मील्स, लिवर, एब्जॉर्प्शन जो होता है absorbed mainly in duodenum, absorbed mainly in duodenum, or absorbed mainly in duodenum, iron containing, it's a better
absorbed through non-hemolytic iron, or absorption of non-hemolytic iron is enhanced by the factors such as ascorbic acid, vitamin C, इनसे जो है enhanced होता है, citric acid, amino acid, gastric secretion, आयरन, फिर आयरन अब्जॉर्प्शन इज इम्पेयर्ड बाय द फैक्टर जैसे एंटी एसिड, इनसे इम्पेयर्ड होता है एंटी एसिड, मिल्क, पेंचेटिक सिक्रीशन। और जो टैनेट्स होते हैं कंटेनिंग इन द सी, टैनेट्स कंटेनिंग इन द सी, ईडीटीए, टैलिन, एसिटिक एसिड, इनसे जो होता है, इनसे आयरन अब्जॉर्प्शन इम्पेयर्ड होता है, इम्पेयर्ड फॉर्मेशन, इम्पेयर्ड इफेक्ट होता है अब्जॉर्प्शन में। फिर नॉन हीम आयरन जैसे इसमें क्या होता है कि is released, ferrous is released in the form of the Fe3 positive से Fe2 positive में जाएगा, is absorbed, convert हो रहा है exclusively as ferrous forms में, ferrous related the intestinal blood border cells. Transport across the membrane is accomplished by divalent transporters. Iron is transported in the plasma to bound globin, ठीक है, बीटा ग्लोबिन, और ट्रांसफेरिन इज सिंथेसाइज्ड इन द लिवर, एपोफेरेटिन स्टोर इज द इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन। एक्सक्रीशन जो होता है बॉडी में, बॉडी इज अनेबल टू रेगुलेट द कंटेंट ऑफ द आयरन लॉस पर डे 0.5 से 1 mg per day which is independent of iron. The loss of iron is nearly twice more, 1 to 2 mg per day in menstruation women from excreting urine set loss, and iron deficiency anemia depend upon increased blood loss, increased blood loss, increased requirement, inadequate dietary intake, decrease additional absorption. क्लिनिकल फीचर्स में क्या मिलेंगे? फैटीग, वर्टिगो, मलेज, पैलर, हेडेक, डिजीनेस, स्पून शेप निडल, ग्रॉस ब्लड साइज। अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है, मेगालोब्लास्टिक इज मैक्रोसाइटिक में होता है, इसमें एमसीवी बड़ा होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है, दो सेल्स विच अंडरगोस हाई रेट ऑफ माइटोसिस, दे आर अफेक्टेड ल्यूकोपीनिया। Iron WBC unaffected, WBC decreased neutropenia, hypersegmented multiple lobes in the nucleus, multi-lobe nucleus होगा, मेगाकैरियोसाइट अफेक्ट, प्लेटलेट डिक्रीज होंगे, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, आरबीसी साइज इंक्रीज, मेगाकैरियोसाइट इंक्रीज, प्लेटलेट साइज इंक्रीज। में जैसे विटामिन बी ट्वेल्व नॉन वेज, जैसे नॉन वेज इसमें होता है विटामिन बी 12 नॉन वेज में, मिल्क चीज़ में 2 to 4 माइक्रोग्राम, बाइंड विद गैस्ट्रिन ब्लाइंडर, प्रेजेंट इन सलाइवा, मिल्क, बी 12 फॉर्म स्टेबल कंपाउंड विद आर बाइंडर गैस्ट्रिन, ड्यूडेनम में जाएगा, डाइजेस्ट होगा, और फिर विटामिन बी 12 मिल जाता है इसमें, बाइंड विद इंट्रिंसिक फैक्टर पेरेंशियल सेल्स, विटामिन बी 12 और इंट्रिंसिक फैक्टर इलियम में जाता है, म्यूकोजल सेल्स में बाहर अंदर जाता है, इंट्रिंसिक फैक्टर में जाता है विटामिन बी 12, और ट्रांस इसमें कोबालिन, फिर सारे लिवर में जाके सिंथेसाइज होगा। फिर बी 12 जो होता है, बी 12 फूड देता है, बी 12 फूड इंजेक्शन, फिर गैस्ट्रिक आर बाइंडर, ठीक है, गैस्ट्रिक आर बाइंडर स्टमक में गया, ड्यूडिनम में गया, उसके बाद विटामिन बी 12 फिर देता है विटामिन बी 12, फिर विटामिन बी 12 इंट्रिंसिक फैक्टर, फिर उसके बाद म्यूकोजल सेल में क्या, क्लोराइडिया क्या होता है, क्लोराइडिया विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है, स्टोर्ड होता है इसमें, स्टोर्ड मेन जो होता है लिवर, किडनी, हार्ट, विटामिन बी 12 फंक्शंस, hemopoiesis maintain integrity of the nervous system. इसमें फॉलिक एसिड वेजिटेबल सोर्स जो होता है बट डिस्ट्रॉय, vegetable source but destroyed by cooking, 100 to 200 माइक्रोग्राम रिक्वायर होता है, ठीक है। Absorption जो होता है ड्यूडिनम, अपर ड्यूडिनम, बॉडी सेट इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमर ऑफ फॉलिक एसिड, दिस इसमें पॉलीग्लूटामेट,
पॉलीग्लूटामेट तो जो होता है पॉलीग्लूटामेट होता है फॉलिक कॉन्जुगेट मोनोडाइमेट टेट्राहाइड्रोफोलेट टेट्राहाइड्रोफोलेट इसमें प्रोटीन गया, फिर मिथाइल फॉर्म चेन, फिर सेल्स में गया पॉलीग्लूटामेट, फिर स्टोर्स इसका लिवर हो गया, आरबीसी हो गया, डीएनए बन न रहा होता है, ठीक है। मिथाइल मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट मिथाइलिन टीएचएफ विटामिन बी 12 से कन्वर्ट होगा मिथाइल टीएचएफ, फिर ट्रांसपोर्ट फॉर्म डीएनए सिंथेसिस हैम्पर, डंप जो होता है इसमें क्या होता है डीऑक्सीयूनिडेट मोनोफॉस्फेट विटामिन बी 12 को डीऑक्सीथायरोमाइलेज मोनोन्यूक्लियस में डीटीएमपी न्यूक्लियर मटेरियल में कन्वर्ट करना जरूरी है। विटामिन बी 12 की कमी से क्या क्या हो सकता है, पर्नीशियस एनीमिया होता है, तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर कम हो जाएगा, उससे मिलता है। ट्रू वेजिटेरियंस में होता है क्योंकि बी 12 की कमी हो जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग एंड गैस्ट्रेक्टोमी, फिर डिस्टलिनियम लेशंस में फॉलिक एसिड जो है पुअर डाइटरी इंटेक, प्रॉब्लम इन अब्जॉर्प्शन सिक्रीशन, एक्सेस यूटिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, अल्कोहलिज्म। अदर कॉजेज में हो सकते हैं जैसे इन ड्रग्स का ज़्यादा यूज़, जैसे मेथोट्रेक्सेट, फिर एंटी मलेरियल ड्रग हो गया, एंड मेथोट्रेक्सेट जो होता है एंटी कैंसरस ड्रग या एंटी मलेरियल ड्रग्स होता है, जैसे पायरीमेथामेथामिन, फिर हीमोपेटिन डिफेक्टिव स्टेम सेल्स, इसमें क्या क्या मिलता है क्लिनिकल फीचर्स में, टंग में ग्लोसाइटिस, रेड बीफ, फिर रेड बीफ हो गया, पेपिला ख़त्म हो जाएगा, पेशेंट को माइल्ड जॉन्डिस, एनोरेक्सिया, नर्वस सिस्टम में जो होता है इसमें नमनेस, विटामिन बी 12 डिफिशिएंसी, विटामिन बी 12 डिजेनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरेस्थीसिया मिलेगा, वीकनेस मिलेगी, एटेक्सिया मिलेगा, ठीक है, एटेक्सिया, पुअर फिंगर इन कोऑर्डिनेशन, डिमनेस रिफ्लेक्सेस। Okay, please subscribe.